और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान हर लम्हा एक नई सूरत इख्तियार करता जा रहा है। इसी वजह उद्धव ठाकरे ने रियासती काबीना की मीटिंग तलब की है। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। खबर है कि काबीना की मीटिंग में सीएम उद्धव ठाकरे ने वाजे कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। मीटिंग में मौजूद कांग्रेस और एनसीपी लीडरों ने भी उद्धव के फैसले का खैरमकदम किया। इससे कबल एनसीपी सरबराह शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को यही मशवरा दिया था। Don't be too hopeful for the channel. The people of the state wish and hope and pray for the Chief Minister to serve the people. The most important thing is everyone knows that no one stands with traitors. There is a group of MLAs out there in Guwahati who wants to come back. The Chief Minister's appeal to everyone out there, whoever wants to be truly a Sainik and wants to come back, should come back, may come back and have a heart-to-heart with the Chief Minister. मैं वही कह रही हूँ कि जब हम लोग तो दूसरे पार्टी के हैं, जब हम लोग समझ सके कि सीएम साहब बीमार हैं, उनको अभी थोड़े दिन नहीं तकलीफ देते हैं, तो ये आप लोगों ने जिसने आपको पैदा किया उसको आप कैसे समझ नहीं पाए? फिर आप कैसे सिर्फ सैनिक हो? फिर तो कोई गड़बड़ है आपके सैनिक होने में। देखिए, कौन से विधायक कहाँ पहुँच गए और क्या पहुँच गए, इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आज भी श्रीमान उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, इनके नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार कार्यरत है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने भी उस सरकार के बारे में कुछ रोका नहीं है, ना ही कोई अधिकार किसी को दिया है। इसलिए यह सरकार जो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार है, वो उसका काम चालू है, वे अपना काम कर रही, तमाम मंत्रीगण अपने कार्यालयों में बैठकर काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र का सियासी बहरान किसी भी वक्त नया मोड़ ले सकता है। खबर है कि बागी एमएलएज बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस सिलसिले में दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में हैं। उन्होंने बीजेपी के सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। फडणवीस अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी तरफ शिंदे धड़े के आजाद एमएलए महाराष्ट्र के गवर्नर को खत लिखकर महाविकास आघाड़ी हुकूमत से हिमायत वापस ले सकते हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने बागी ग्रुप को एक तरह से 12 जुलाई तक की राहत दी है। उधर अब महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी एक्शन मोड में है। उन्होंने उद्धव हुकूमत से गुज़िश्ता चंद दिनों में किए गए फैसलों की फाइलें तलब की हैं। महाराष्ट्र के बहरान के दरमियान वजीर आला उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बागियों को मनाने की कोशिश की है। उनकी तरफ से एक जज्बाती पैगाम जारी किया गया है। इस पैगाम में उद्धव कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। बागी अराकीन असेंबली को सिर्फ उनसे बात करने की जरूरत है। अपने पैगाम में वो कहते हैं कि खानदान के सरबराह की हैसियत से मुझे आपकी फिक्र है। आप लोगों को कुछ दिनों से कैद करके गुवाहाटी में रखा गया है। आप में से बहुत से मुझसे राब्ते में हैं। आप लोग अब भी दिल से शिवसेना के साथ हैं। उद्धव ने मजीद कहा कि एक सरबराह के तौर पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। मुंबई आएं, मेरे साथ बैठें और तमाम शकूक व शुबहात को दूर करें। हम यकीनी तौर पर एक साथ बैठकर जरूर कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि शिवसेना ने जो इज्जत दी है वो कहीं और नहीं मिलेगी। इधर एनसीपी रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने कहा है कि बड़े भाई की हैसियत से उद्धव ठाकरे ने बागी अराकीन असेंबली से अपील की है। उन्होंने कहा कि बातचीत न हुई तो हल कैसे निकलेगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर खानदान का कोई फर्द नाराज होता है और घर छोड़कर चला जाए तो उसे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए और वही काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। सिर्फ उद्धव जी का जो भाषण, वो जो ट्वीट आया है वही मैंने देखा है और मेरे ख्याल से ये जो शिवसेना है वो माननीय बाला साहब और माँ ने मिल के बनाई है। हर फंक्शन में जब बाला साहब रहते थे, माँ उनके साथ खड़ी रहती थी और जब मैं उद्धव जी को मिलती हूँ मुझे हमेशा माँ की याद आती है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका रहन सहन बहुत माँ की तरह है और एक फैमिली की तरह
ये पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। ख्याल से जो भी उनका प्रपोजल हो, आज का जो अपील उद्धव जी ने किया है वो एक बड़े भाई के नाते किया है। और आप सबको याद होगा कि माँ और बाला साहब ने उनका उत्तराधिकारी, उन्होंने खुद जब वो एक्टिव थे तभी उद्धव जी को ये जिम्मेदारी बाला साहब ने दी है। और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है वो घर में होनी चाहिए, तो अगर वो घर आए और अगर उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। बट डेमोक्रेसी और रिश्ते ये सिर्फ डायलॉग से ही करते हैं। डायलॉग बंद होना, इससे तो कौन सा प्रश्न इस देश में या दुनिया में छूटा है बताइए। सो डायलॉग इज़ अ मस्ट और कंसिस्टेंटली उद्धव जी अपील कर रहे हैं और डायलॉग के लिए वो बैठने, आमने सामने बैठने के लिए तैयार है। But because Eknath Shinde has all the numbers and there is an impending floor test as well, and so what are you? Where is the NCP going to lie in that? Because the floor test is impending in the First of all, Maharashtra. Mr. Shinde doesn't have 144. He has, to the best of my knowledge, 50. So I really don't know what his plans are. Very hard to. I mean, I won't be able to judge such a पर situation. अगर फ्लोर टेस्ट होता है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को लेके, तो क्या इसमें प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके पास I am not an astrologer, so I can't tell you what the numbers are. To the best of my knowledge, what I know from all of you, as well as what I read, I have limited information. My information is either through you or through the newspapers. And he has 50 according to what I say. And for Maharashtra Assembly, you need to cross 144. मुंबई में गुज़श्ता रात एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत के गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। इस हादसे में दीगर कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। बीएमसी ने बताया कि कुर्ला के नायक म्यूनिसिपल सोसाइटी में वाक़ा एक रिहायशी इमारत का एक विंग पीर की रात देर गए मुनहदिम हो गया था। इसके करीब वाक़ा दूसरे विंग के गिरने का भी इम्कान है। जख्मियों को घाटकोपर और सियोन के सरकारी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तमाम लोग किराएदार हैं, जबकि इलाके की कॉरपोरेटर परवीना मनीष मुराजकर के मुताबिक बीएमसी ने एक इमारत को खतरनाक करार देकर इसे खाली करने का नोटिस दिया था। महाराष्ट्र के काबीना वजीर आदित्य ठाकरे भी मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। रात को भी मैं यहाँ आया था। ये दुखद घटना कल रात को घटी है। जो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड थी, जिसको नोटिस दी गई थी, दुखद घटना ये है कि कुछ लोग उसमें रह रहे थे और कल रात को बिल्डिंग गिर गई। आप देख सकते हो अभी भी रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। 2-3 लोग उसमें से जिंदा निकले हुए, शायद और भी निकल सकते हैं, लेकिन हमें यही उम्मीद है कि जो भी लोग अभी भी उस डेब्री में है वो सुरक्षित रहे, यही प्रार्थना है। जी, कमिश्नर सर भी यहाँ पे मौजूद थे, वो भी आए। उन्होंने हमसे कहा कि C1 के कैटेगरी में इस बिल्डिंग को घोषित नहीं किया गया था। C2 थी, जिसमें जो यानी कि मुझे मेरी जो जानकारी थी वो 2016 में C1 थी, फिर कुछ ऑडिट हुआ वापस और C2 हुई। मेरी यही सबसे प्रार्थना है, विनती है कि मुंबई में जो बिल्डिंग है पूरे महाराष्ट्र में हो, जहाँ ऐसी नोटिस दी जाती है, C1 की हो या C2 की हो। C2 ये रिपेयरेबल होती है, लेकिन रिपेयर करना ज़रूरी होता है। C1 जो होती है वो ऑफकोर्स डिलैपिडेटेड होती है। तो लोग प्रशासन की बात सुने, माने और जहाँ ट्रांजिट हो या कहीं ऑल्टरनेट जगह हो वहाँ जाए, यही मेरी उनसे प्रार्थना है, क्योंकि ऐसी दुखद घटना फिर घटती है और वही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 लोगों की जान चली गई है, क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं, एक्शन तो यही है। अभी पहले तो उनको जो भी नुकसान भरपाई हो वो करेंगे, जो भी जख्मी है उन पे ट्रीटमेंट होगी। अभी इस पे पहली तो एक्शन यही है कि जो आजू बाजू में डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करके कैसे गिराया जा सके। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद तलबा के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि अपने करियर का इंतखाब कैसे करें। इस मसले के हल के लिए तलबा तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नांदेड़ यूनिट की जानिब से एक तालीमी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में माहिरीन तालीम ने 10वीं और 12वीं के बाद पाए जाने वाले मुख्तलिफ कोर्सेज के बारे में और इनकी अहमियत और अफादियत के अलावा इनमें दाखिला पाने के तरीक़ेकार के बारे में भी तफसीली रहनुमाई की। साइयो नांदेड़ की जानिब से आज ज़ेबा फंक्शन हॉल में करियर गाइडेंस का प्रोग्राम इनेकाद अमल में आया है। 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट्स आने के बाद तलबा के सामने एक बहुत बड़ा मसला होता है कि करियर का इंतखाब कैसे किया जाए, और तलबा जो है
वालिदैन के बताए हुए रास्ते पर या फिर अपने कलीग्स के साथ जो उनके पेयर ग्रुप्स में रहते हैं तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर जो है करियर का इंतखाब करते हैं। यकीनन ये इस तरह के प्रोग्राम्स मुस्तक़बिल में भी तलबा की रहनुमाई के लिए अरेंज करें ताकि कौम व मिल्लत को एक सही सिमत मिले। यहाँ पर लेने का हमारा बुनियादी मकसद ये है कि क्योंकि ये इलाका पसमानदा इलाका है जहाँ पर खड़गपुरा, समीराबाग, बरकतपुरा ये इलाके आते हैं, तो एक मेन जो है पॉइंट है जो ज़ेबा फंक्शन हॉल में रखे हैं। तो हम यही हमारी कोशिश है कि हमारे मुस्लिम बरदरी में जो मुसलमानों में तालीमी माहौल परवान चढ़े, तालीमी माहौल परवान ना चढ़े बल्कि जो है वो म्यारी तालीम, आला तालीम की तरफ जो है तवज्जो दे। इस वजह से प्रोग्राम अरेंज किया गया। तालीमी मैदान माशी बदहाली का रोना रोना अब सिर्फ एक बहाना बनकर रह गया है। अगर होनहार तलबा चाहते हैं तो उनके लिए ऐसे बहुत सारे मौके मौजूद हैं जहां पर बगैर माशी मसाइल के तालीम मुकम्मल की जा सकती हैं। ऐसी ही कुछ मिसाल पेश की है अकोला के पातोर में वाक़ा शाह बाबू जूनियर कॉलेज के तलबा व तालिबात ने। यहाँ 22 तलबा व तालिबात को हुकूमत की जानिब से जारी करदा स्पॉन्सर्ड अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, जिसको लेकर कॉलेज में खुशी का माहौल है। इन तलबा और तालिबात को BSc और BSc तक तालीम, MSc तक तालीम हासिल करने के लिए सालाना 80,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। इस तरह से ये तलबा पूरे 4 लाख रुपए के स्कॉलरशिप और अवार्ड के जरिए हासिल कर पाएंगे। जानिब से कोई भेदभाव के बिना ये 22 स्टूडेंट हमारे इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुए। मैं इसके लिए हमारे जूनियर कॉलेज के स्टाफ और उसके इंचार्ज को मुबारकबाद देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि आप ये जो शिकायतें करते हैं, इन शिकायतों में कोई दम नहीं है, ये सब झूठी शिकायतें हैं। आपके बच्चे भी इस अवार्ड को, इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। मुझे बाय गवर्नमेंट से इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली है, जिससे मुझे फर्स्ट ईयर में BSc के हर साल 80,000 मिलेंगी और ये मुझे काफी बेनिफिट है और ये मेरे पढ़ाई के खर्चे भी पूरा कर देंगी इंशाल्लाह। और मैं इसके लिए हमारे सभी असातिज़ा का शुक्र अदा करता हूँ। ये जो सब कुछ हमें मिला ये स्कूल और स्टाफ की वजह से, तो आई रियली थैंक्स टू द शाह बाबू एजुकेशन सोसाइटी एंड द CEO सैयद इसाक राय सर एंड ऑल द स्टाफ ऑफ शाह बाबू एजुकेशन सोसाइटी। एंड इसके तहत हमारा फर्स्ट रैंक आया और हमें इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हुआ। अगर हम BSc में एडमिशन लेंगे तो हमें 80,000 पर ईयर मिलेगा। मजहबी त्योहारों के मद्देनजर अमरावती के वसंत हॉल में पीस कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि तमाम लोग अपने अपने त्यौहार को आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ मनाएं। मीटिंग में तहरीक उलमा हिंद के जिला सदर हाफिज नाजिम ने शहर की आवाम से अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी शुदा जानवरों के फजलात वगैरह को खुली जगह न फेंकें बल्कि बल्दिया की जानिब से रखे हुए कंटेनर व डिब्बे में ही डालें ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ में वहाँ में उनके अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया है कि पानी की रोका कंटिन्यूस लगेगा और इसके अलावा के अधिकारी ने भी आपको बताया। तो आज प्रशासन की तरफ से मुझे आपको यह आश्वासन देना है कि प्रशासन आपके साथ है, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, हम आपकी खुशी में शामिल हैं। हर बात की वजह हमने की। मुमरा वाक़ा थाने म्युनिसिपल स्कूल की इमारत में 15 दिनों से पानी न होने से बच्चों को पीने के लिए व तहारत के लिए मसला हो रहा है, जिसकी शिकायत मौसूल होने पर कॉरपोरेटर अशरफ पठान व समाजी कारकुन मर्जिया पठान ने यहां का दौरा कर कॉरपोरेशन व स्कूल इंतजामिया पर अपनी नाराजगी का इजहार किया और पानी लाइन जल्द बहाल करने का मुतालबा किया। 15-20 दिनों से पानी नहीं है स्कूल में। पहले भी मुझे बहुत बार मुमरा कौसा के जो म्यूनसिपैलिटी स्कूल है उसकी हमको कंप्लेंट्स आ चुकी थी कि कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज रहता है, कभी पानी का इशू रहता है, कभी खाने का इशू रहता है कि क्वालिटीज़ बहुत नीचे नीचे जा रही है, कभी दफ्तर का इशू रहता है, इनकी क्वालिटीज़ बहुत नीचे नीचे जा रही है। तब से मेरा इन पे ऑब्जर्वेशन था ही
कि अब कुछ होगा तो मैं ज़रूर इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे करूँगी। फिर मुझे 2-3 दिन पहले इसका कंप्लेंट आया कि यहाँ पर 15-20 दिन से पानी नहीं है, लड़की लड़कों को बहुत तकलीफ हो रही है टॉयलेट जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सर्वे करवाया तो मेरे पास पूरी वीडियोज़ है कि टॉयलेट की कंडीशन कैसी है और टॉयलेट्स में पानी नहीं है। इसका सर्वे हमने करवाया और इसकी वजह से यहाँ पर आज हम आए हैं। आप बताओ कि कोरोना के बाद लोगों की ऐसे हालात है, इतने बुरे बेचारे लोगों के हालात है कि वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी लोग नहीं एडमिशन कर पा रहे हैं। तो सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम 500, 600, 700 लोगों को 3-3 महीने के गैप में हम उनको फीस तो बांटते हैं, पर लाखों की आबादी है।